Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is lecture number 2 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला टर्म है स्टिमुलस। Any change in organism's environment that can be sensed or detected is called stimulus. तो ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी चेंज जिसको डिटेक्ट किया जा सकता हो या सेंस किया जा सकता हो उसको स्टिमुलस कहते हैं। टर्म 2 है सेंसिटिविटी। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिटेक्ट स्टिमुलाई इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। स्टिमुलाई जो है वो स्टिमुलस का प्लूरल है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऐसी एबिलिटी, ऐसी खासियत जिसकी मदद से वो माहौल में होने वाले किसी भी चेंज यानी कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हो, उस एबिलिटी को सेंसिटिविटी कहते हैं। टर्म नंबर 3 है रिसेप्टर। अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर दैट कैन डिटेक्ट अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर, वैसे तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन वो सेल जो कि माहौल में होने वाले किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर सकते हो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स हैव 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स। तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर। जैसे इंसान है, इंसान के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम है। इसलिए ये इंसान जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर ऑर्गन्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे लिवर भी एक ऑर्गन है, हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसके अलावा और भी माइंड एक ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। लेकिन सेंस ऑर्गन्स सिर्फ 5 हैं। सेंस ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स हैं जो माहौल में होने वाली किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर सकते हो, वो ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। वो सिर्फ 5 हैं और वो हैं आईज, ईयर्स, टंग, नोज और स्किन। एक एक करके इन सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आईज। Eye is the sense organ for vision. It contains receptors that detect light stimulus in the environment. Eye जो है वो सेंस ऑर्गन है विजन के लिए, और इसके अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि माहौल में होने वाली लाइट की चेंज को डिटेक्ट करते हैं। An object can be seen when the reflected light comes from it enters our eye and an image is formed. हम कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ तब देख सकते हैं जब लाइट उस चीज को टकरा के हमारी आंखों के अंदर एंटर होगी और एक इमेज फॉर्म होगी, सिर्फ तब देख सकते हैं। अगर लाइट उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी या लाइट नहीं होगी तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। आई के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन इस बुक के अंदर 6 पार्ट्स का जिक्र किया गया है। वो है स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस एंड पीपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ते हैं। स्क्लेरा जो है इट इज अ वाइट पार्ट ऑफ द आई, और कॉर्निया जो इट इज द मेन बल्जिंग सरफेस ऑफ द आई। इट बेंड्स द इनकमिंग लाइट टुवर्ड्स द लेंस। इस तस्वीर की तरफ देखें, ये जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। उसके अलावा ये जो एक बल्जिंग यानी कि उभरी हुई सरफेस आपको नजर आ रही है, इस उभरी हुई सरफेस को हम कहते हैं कॉर्निया। ये कलर्ड पार्ट को कॉर्निया नहीं कहते, उभरी हुई सरफेस को कॉर्निया कहते हैं। वो कलर्ड पार्ट से थोड़ा सा ऊपर होती है, यानी कि कलर्ड पार्ट नीचे है और उभरी हुई सरफेस यानी कि कॉर्निया उसके ऊपर है। जो कलर्ड पार्ट है उसको हम कहते हैं आइरिस। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। इट हैज अ सेंट्रल ओपनिंग व्हिच अलाउज लाइट टू एंटर द आई, दस सेंट्रल ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। अब ये जो कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट के ऊपर है कॉर्निया और नीचे उसके कलर्ड पार्ट जो हमें नजर आ रहा होता है आंखों का, उसको हम कहते हैं आइरिस। और ये जो बीच में एक ओपनिंग होती है यानी कि खुली हुई जगह होती है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। इसकी मदद से लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है। अब आगे पार्ट्स देखते हैं। लेंस। It is behind the iris. It focuses light. Focusing allows all light rays entering the eye to meet at one single point. अब ये जो iris है और pupil है, इसके पीछे होता है लेंस। लेंस का काम ये होता है कि बाहर से आने वाली जो भी लाइट है उसको एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा करना, और सिंगल फोकसिंग का मतलब होता है लाइट जो है वो उसको सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा करना। और जो इकट्ठी होती है लाइट वो होती है रेटिना के ऊपर। इट इज द स्क्रीन ऑफ द आई। ऑल द रेज ऑफ लाइट एंटरिंग द आई आर फोकस्ड ऑन टू द रेटिना। जो ये रेटिना आप ये स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, ये रेटिना एक ऐसी स्क्रीन है जिसके ऊपर आके सारी की सारी लाइट रेज जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है आंख के अंदर। तो रेटिना एक स्क्रीन है आई की। आगे देखते हैं कि रेटिना हैज 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स आल्सो कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स, कॉन्स एंड रोड्स। रेटिना के अंदर 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, यानी कि जो लाइट की चेंज को डिटेक्ट कर सकते हो। 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं, उनको फोटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। उनका नाम है कॉन्स एंड रॉड्स। कॉन्स वो वाले रिसेप्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टाइम विजन, जिनकी मदद से हम दिन में देख सकते हैं, और रॉड्स रिस्पॉन्ड अंडर डार्क कंडीशंस। और जो रॉड्स हैं वो हैं रात के टाइम देखने वाले जो
रिसेप्टर्स हैं उनको हम रॉड्स कहते हैं। दस रॉड्स आर सेंसिटिव टू लाइट, क्योंकि रात के टाइम देख सकते हैं इसलिए सेंसिटिव टू लाइट है। लाइट को बहुत जल्दी जो है वो लाइट के अंदर जो चेंज आता है, स्टिमुलाई जो लाइट का है उसको अंदर चेंज आता है, उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं रॉड्स। अब आगे चलते हैं। अगर आप पीछे देखें तो मैंने बाकी सारे पार्ट्स का बता दिया, लेकिन इस ऑप्टिक नर्व का नहीं बताया। इस ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? Optic nerve transfers the visual information from the retina to the area of the brain that interprets visual information। जब यहाँ पे पूरे के पूरे काम कर लिए सब सारे पार्ट्स ने, जब इमेज फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म होती है रेटाइना के ऊपर, और रेटाइना के साथ ही होता है ऑप्टिक नर्व पीछे की तरफ। ऑप्टिक नर्व उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स की सूरत में दिमाग के पास ले जाता है, और दिमाग का वो ऐसा जो है, दिमाग जो है वो उसको फिर प्रोसेस करता है और बताता है कि आप क्या देख रहे हैं इस वक्त। ऑप्टिक नर्व कैरीज इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऑप्टिक नर्व वो जो सिग्नल लेके जाता है दिमाग में, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में लेके जाता है। ऑप्टिक नर्व इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑप्टिक नर्व जो है वो हजारों सेंसरी न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हुई है। आगे चलते हैं, ईयर्स के बारे में पढ़ते हैं। Ear is a sense organ for hearing. It contains receptors for sound stimulus. Ear जो है वो hearing के लिए एक सेंस ऑर्गन है, और इसके अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि साउंड की चेंज को डिटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। एक ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर और द इनर ईयर। एक एक करके इन सब पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले द आउटर ईयर, इट कलेक्ट साउंड्स, it is called pinna. It also contains the ear canal. The ear canal transfers sound from outer ear to the middle ear. ये पिना का काम होता है कि साउंड को कलेक्ट करना एनवायरनमेंट में से, फिर इसको ट्रांसफर करना ईयर कैनाल के जरिए से मिडल ईयर तक। तो ईयर कैनाल का काम है कि बाहर से साउंड जो आता है उसको ट्रांसफर करना मिडल ईयर तक। अब मिडल ईयर के बारे में पढ़ते हैं। द मिडल ईयर इट कंसिस्ट ऑफ एन ईयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। दे कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशंस। तो पीछे से जो साउंड आता है वो आके टकराता है इस ईयर ड्रम के ऊपर, तो ईयर ड्रम वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। जैसे ये वाइब्रेट करता है तो उसके साथ कनेक्टेड होती है एक बोन जिसका नाम है मेलियस, वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है। मेलियस के साथ एक बोन कनेक्टेड होती है जिसका नाम है इनकस, वो भी वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है। उसके साथ स्टेप्स कनेक्टेड होती है, वो भी वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर मिडल ईयर का काम खत्म हुआ। इसके आगे जो है वो इनर ईयर है। इनर ईयर के बारे में पढ़ते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कोक्लिया विद टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो है कोक्लिया है, पीछे से मिडल ईयर यहां पे खत्म हुआ था, यहां से आगे कोक्लिया है। तो जैसे ही साउंड वाइब्रेशंस यहां तक पहुंची तो ये आकर कोक्लिया को मिलती हैं, और कोक्लिया के ऊपर भी स्मॉल टाइनी हेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं उसी के साथ। इसके साथ ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके बाद ये जो हेयर टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं ये वाइब्रेट होती हैं, तो वो जो हेयर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं कोक्लिया के साथ। उसके बारे में पढ़ते हैं। द कोक्लिया नर्व कैरीज साउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोक्लिया ऑफ द इनर ईयर डायरेक्टली टू द ब्रेन। अब जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थी वो कनेक्टेड थी कोक्लिया नर्व के साथ, तो जैसे वो टाइनी हेयर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हुई, तो उसके साथ जो कोक्लिया नर्व कनेक्टेड थी उसने वो सिग्नल्स लिए और उनको दिमाग तक पहुंचा दिया। The inner ear also contains 3 semicircular canals which help our body keep its balance. अब ये जो 3 कैनाल्स हैं यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनका काम कान के साथ नहीं, यानी कि सुनने के साथ नहीं है, ये किसी और चीज के लिए यूज होती हैं। ये यूज होती हैं इंसान की बॉडी को बैलेंस करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं नीचे कोई चीज गिर गई है, पेंसिल या पेन, उसको उठाने के लिए नीचे झुकूंगा, और अगर मेरे कान में ये वाले 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स नहीं है तो मैं फौरन नीचे गिर जाऊंगा। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हमारे कान के इनर ईयर में मौजूद होती हैं, ये हमारी बॉडी को बैलेंस करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट देखते हैं कि किस तरह से साउंड जो है वो प्रोसेस होता है। सबसे पहले साउंड आता है पिना के अंदर, पिना से वो जाता है ईयर कैनाल में साउंड वाइब्रेशंस की सूरत में। यहां पर आकर वो टकराता है ईयर ड्रम को, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, उसके साथ मेलियस वाइब्रेट होती है, फिर इनकस वाइब्रेट होती है, फिर स्टेप्स वाइब्रेट होती है। तो यहां से जो साउंड वेव्स की सूरत में आया था वो अब मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो गया। वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस कोक्लिया को मिलती हैं, कोक्लिया के ऊपर टाइनी हेयर स्ट्रक्चर्स होती है जो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं। वो टाइनी हेयर स्ट्रक्चर कनेक्टेड होती हैं कोक्लिया नर्व के साथ, तो जैसे ही वो टाइनी हेयर स्ट्रक्चर वाइब्रेट होती हैं तो वो सिग्नल्स देती हैं कोक्लिया नर्व को, और कोक्लिया नर्व उन सिग्नल्स को ले जाती है हमारे दिमाग के पास, जो बताता है कि आपने अभी क्या सुना। उसके बाद नोज आता है। नोज इज द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल। इट कंटेन्स रिसेप्टर्स व्हिच डिटेक्ट सर्टेन केमिकल प्रेजेंट एज वेपर्स इन एयर। जो नोज है वो सेंस ऑर्गन है स्मेल के लिए, उसमें ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हवा के अंदर मौजूद केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं कि वो उनका स्मेल है, अच्छा है या खराब है या कैसा है।
तो इसके पार्ट्स वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन 4 का जिक्र हुआ है किताब के अंदर: नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, ऑल्फैक्टरी नर्व और ओडोर रिसेप्टर्स। इनके बारे में पढ़ते हैं। There are hundreds of different odor receptors, each with the ability to sense certain odor molecule। पहले मैं आपको इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में समझा देता हूँ कि कैसे होता है काम। ये हमारे नोस्ट्रल्स हैं, इसमें एयर आती है, और यहाँ पर नेजल कैविटी के अंदर 3 काम होते हैं। सबसे पहले उस एयर को फिल्टर किया जाता है, फिर उसको वार्म किया जाता है, और लास्ट में उसे मॉइस्ट किया जाता है, यानी कि मॉइस्चराइज किया जाता है। 3 काम होते हैं नेजल कैविटी के अंदर, यानी कि फिल्टर भी हो गई, वो वार्म भी हो गई, वो भी हो गई। फिर वो मिलती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स को। ये जो आप जो जाल फैला हुआ देख रहे हैं, इनको कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी नर्व्स को जैसे ही वो मिलती हैं, तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स के साथ होते हैं कनेक्टेड बहुत सारे साउंड रिसेप्टर्स या ओडोर रिसेप्टर्स। ठीक है, साउंड रिसेप्टर्स नहीं, सॉरी, ओडोर रिसेप्टर्स कनेक्टेड होते हैं इस ऑल्फैक्टरी नर्व के साथ। ऑल्फैक्टरी नर्व उन ओडोर रिसेप्टर्स की मदद से ये देखती है कि कौन सा जो है वो मुझे स्मेल मिली है, कौन सी ऑर्डर मुझे मिली है, और वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं दिमाग के एक हिस्से ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ। ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, ये कनेक्टेड हैं दिमाग के एक हिस्से ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ। ऑल्फैक्टरी बल्ब दिमाग का वो हिस्सा है जो कि जो ओडोर को रिसीव करता है, ओडोर सिग्नल्स को रिसीव करता है और उनको प्रोसेस करके बताता है कि खुशबू कौन सी है। ठीक है, द सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब। जो सिग्नल्स आते हैं वो ऑल्फैक्टरी नर्व से ऑल्फैक्टरी बल्ब पे ट्रांसफर होते हैं, और द ऑल्फैक्टरी बल्ब इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ओडोर रिसेप्टर्स के बारे में पहले आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। टंग is the sense organ for taste. It has receptors which are sensitive to chemical present in food. टंग जो है वो टेस्ट के लिए सेंस ऑर्गन है, और इसके अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फूड के अंदर मौजूद केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं कि वो क्या है। तो बेसिकली जो हमारी टंग है वो 4 तरह के टेस्ट जो है वो डिटेक्ट कर सकती है: सॉल्ट, स्वीट, सोर एंड बिटर। सबसे पहले स्वीट अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है हमारी टंग का, ये स्वीट को डिटेक्ट करता है। ये 2 पार्ट जो है वो सोर यानी कि खट्टे को डिटेक्ट करते हैं। ये जो पार्ट है साइड से लेके फ्रंट और ये सारा, ये सॉल्टी यानी कि नमकीन चीज को डिटेक्ट करता है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये बिटर यानी कि कड़वी चीज को डिटेक्ट करता है। अब अगर आप गौर करें तो ये स्वीट का थोड़ा सा हिस्सा सॉल्ट के साथ भी है, यानी कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो स्वीट को भी डिटेक्ट कर सकता है और सॉल्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। The rough surface of the tongue is due to structures called papillae। जो हमारी जुबान है, अगर आप सबने अपनी जुबान तो देखी है, उसकी वो बहुत ज्यादा रफ होती है, यानी कि वो खुरदरी सी होती है। वो क्यों है? वो खुरदरी इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं जिनका नाम होता है पेपिलाए। अब एक पेपिलाए को इन्होंने जूम करके यहां पर दिखा दिया है, इस तरह की पेपिलाए स्ट्रक्चर्स होती हैं। आगे पढ़ते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पेपिलाए, दे कंटेन मेनी टेस्ट रिसेप्टर्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे पोर्स हैं छोटी छोटी, ये इधर भी। तो एक पेपिला यानी कि बहुत सारे जो पेपिला हैं उनके अंदर पोर्स होती हैं, और उन पोर्स के अंदर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। इन टेस्ट बर्ड्स के अंदर होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स। वो क्या करते हैं, जैसे इसके ऊपर कोई खाना आता है तो वो जाता है इन टेस्ट बर्ड्स के पास। टेस्ट बर्ड्स के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स, और टेस्ट रिसेप्टर्स क्या करते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं हमारे दिमाग के साथ। सही है, तो वो वहां से सिग्नल लेते हैं और हमारे दिमाग को पहुंचा देते हैं, और हमारा दिमाग आपको बता देता है कि कौन सा टेस्ट है। बेसिकली each taste receptor cell has hair-like structures. The hair-like structure is connected to the sensory nerve that runs to the brain। वही जो बात मैंने अभी बता दी। आगे बढ़ते हैं। A catfish has taste receptors spread all over its body। हमारी तो सिर्फ जुबान में, लेकिन कैटफिश एक ऐसी फिश है, सिर्फ ऐसा जानदार एक है जिसके जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो ओवरऑल यानी कि पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्किन के बारे में पढ़ते हैं। Skin is the sense organ for touch or contact, pressure, pain and hotness or coldness. It has receptors sensitive to touch, temperature, pain and pressure। पिछले जो हमने पढ़े वो या तो सिर्फ देखने के लिए थे, या तो सिर्फ सुनने के लिए थे, या तो सिर्फ टेस्ट के लिए थे, लेकिन स्किन के बहुत सारे काम हैं। वो यानी कि टच को भी फील करती है, यानी कि सेंस करती है, प्रेशर को, पेन को, कांटेक्ट को, हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकती है ये। और इसके अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इन सारी चीजों को डिटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं हमारे इस स्किन की। सबसे पहले एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज वेरी थिन कॉल्ड एपिडर्मिस। ये जो स्किन है, एपिडर्मिस जो हमारी स्किन हमें नजर आती है वो एपिडर्मिस होती है। अंडर द एपिडर्मिस इज अ लेयर कॉल्ड डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है जिसका नाम है डर्मिस। And dermis contains sense organs that can sense pain, heat and cold and are sensitive to light and touch। यहाँ पर कोई रिसेप्टर्स नहीं होते, हाइपोडर्मिस के अंदर कोई रिसेप्टर्स नहीं होते, सारे के सारे रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं इस डर्मिस के अंदर। और डर्मिस के अंदर रिसेप्टर्स का काम ये है
बहुत सारे किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, वो पेन को भी डिटेक्ट करते हैं, हीट को, कोल्ड को, और जो भी चीज, प्रेशर को, इन सारी चीजों को वो डिटेक्ट करते हैं। अब एपिडर्मिस का काम ये होता है कि बाहर वाली चीजों से हमें महफूज रखना, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए डर्मिस के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स जो कि बताते हैं कि हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है या क्या है। और हाइपोडर्मिस का काम होता है कि एनर्जी को फैट की सूरत में कन्वर्ट करके हमारे जिस्म के अंदर स्टोर करना, और हड्डियों के साथ यानी कि बोन्स के साथ हमारी इस आउटर स्किन को जोड़ के रखना, इस हाइपोडर्मिस का काम है। अब पढ़ते हैं जो डर्मिस हमने एक बीच वाली स्किन देखी लेयर, ये वाली लेयर डर्मिस, उसके अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। सबसे पहले है थर्मो रिसेप्टर, सेंसेस हीट और कोल्ड। ये जो आप देख रहे हैं थर्मो रिसेप्टर, ये ऐसे किस्म का रिसेप्टर है जो कि मौजूद होता है हमारी स्किन के डर्मिस वाले लेयर में, और इसका काम ये होता है कि बाहर से अगर कोई आपको हीट या कोल्ड आ रही है तो वो उसको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है माइजनर्स कार्पसल, सेंसेस टच। ये जो कार्पसल्स है, माइजनर्स कार्पसल्स, ये जो है टच को सेंस करते हैं। उसके बाद है नोसिसेप्टर, और ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि पेन को, जैसे ये एक नेल यानी कि एक सुई जो है वो यहाँ पे लगाई गई है स्किन के अंदर, तो जो उसको डिटेक्ट करेंगे वो है नोसिसेप्टर, जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं। और उसके बाद है पैसिनियन कार्पसल, सेंसेस वाइब्रेशंस एंड प्रेशर। तो वाइब्रेशन अगर होती है बॉडी के अंदर या फिर कोई प्रेशर उस बॉडी के बाहर वाली स्किन के ऊपर डाला जाता है, तो उसको जो डिटेक्ट करेगा या सेंस करेगा वो है पैसिनियन कार्पसल्स। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और एक और चीज, खास एक और चीज, कि इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, उनको इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में।